नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हमारी बाल विकास की क्लासेस है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है ये। सीटेट, बिहार टेट, आसपास के सभी स्टेट्स में पूछे गए प्रश्नों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ये DSSB दिल्ली PIT में और सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। तो विकास संशोधन योग्य होता है, एकदम सही बात है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। पहले तो केवल वर्ड ही निगेटिव वर्ड है, तो इसको देखते ही 90% निगेटिव वर्ड है, 10% पॉजिटिव में आता है, लेकिन 90% निगेटिव वर्ड है। तो देखते ही हमसे क्या पूछा गया है, नहीं है। और कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। विकास डैश से की ओर बढ़ता है, ये भी DSSB PRT में पूछा गया है। DSSB PRT में पूछा गया है। विकास किधर से किधर की तरफ बढ़ता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। किस ऑप्शन में है, डी में है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप सभी लोग जो यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो देखते चलिए। प्रीवियस ईयर पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे, यूपी टेट के भी, सीटेट की भी। यूपी टेट के 2011 से 2021 तक जो भी पेपर हुए हैं 10 साल के, सॉल्व होंगे। सीटेट के 2015 से 2025 तक जो भी पेपर हुए हैं सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। आसपास के स्टेट्स के भी पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और प्रश्नों को देखते रहिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। विकास शुरू होता है, तो आप सभी लोगों को पता है विकास प्रसव से पूर्व अर्थात गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। तो विकास कहाँ से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। बी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये 2 जगह पूछा गया है, DSSB PRT में और कहाँ पूछा गया है, बिहार टेट में जूनियर लेवल पर 6 to 8 में 2011 में। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको नहीं देखते ही इसको टारगेट करके रखना है। आप उम्मीद करके रखिए कि 2 से 3 नंबर आप बच्चा के ले ही आएंगे अगर इसको टारगेट कर लिया। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, तो ये सही है। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत है, आप सभी लोग शायद जानते होंगे। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही बात है। विकास निरंतर होता है, ये तो अभी प्रीवियस प्रश्न में ही देखा था हमने। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये नहीं सुना है भाई हम लोगों ने। सही आंसर हो जाएगा डी, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास कैसा है, निरंतर चलता रहता है। कल मैंने प्रीवियस ईयर एक सॉल्व करवाया था, उसमें भी यूपी टेट 2019 बाल विकास का, उसमें भी ये प्रश्न था। DSSB PRT में ये प्रश्न पूछा गया है, PRT में। सीटेट 2011 में पूछा गया है, PRT में 2011 में 1 to 5 में पूछा गया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं। सिर्फ ये मान के मत चलिए कि चैनल छोटा है, अच्छा मटेरियल नहीं मिलेगा, ये नहीं है भाई। छोटा चैनल है लेकिन बहुत मेहनत से बहुत अच्छे प्रश्नों को सेलेक्ट करके फिर हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही नहीं कि टाइम पास करें, टाइम पास नहीं। यूपी टेट सीटेट दोनों आप लोग पास करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं ऑलरेडी BTC सीटेट यूपी टेट ये सब क्लियर किए हुए हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय आने पे आप लोगों को अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा मैं।
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया ही यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातित्व से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ये प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है, DSSB PRT और कहाँ पूछा गया? CTET 2012 में जूनियर लेवल पर। CTET 2012 में जूनियर लेवल पे पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा सी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु वह एक फिर डैश है नमूने का अनुगमन करती है। तो किसका करती है ये बताना है आपको। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। एकदम सही बात है, सही आंसर हो जाएगा डी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये प्रश्न 4 से 5 बार पूछा गया है। उत्तराखंड टेट में पूछा गया है 2014 में, PRT में, CTET में पूछा गया है 2012 में, DSSB PRT में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग, सारे प्रश्न ट्रेंडिंग हैं। आप लोग बस देखते रहिए। इससे अच्छा प्रैक्टिस करने का प्रीवियस ईयर का कोई भी चैनल उपलब्ध नहीं होगा। आप सभी लोग हर चैनल को पढ़ते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? चलिए अच्छी बात है, अब की बार पहली बार पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत है, नहीं पूछा गया है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं विकास कैसी है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और हमसे इस बार सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, नहीं बल्कि विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है कैसी हैं? अंतः संबंधित हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती। एकदम सही बात है। विकास की दर सभी व्यक्तियों में क्या है? समान नहीं होती है। सभी व्यक्तियों में आगे पीछे होती है। एक क्रमबद्ध को फॉलो करते हैं, लेकिन सबकी विकास की दर एक समान नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो ये कट कर दीजिए। सही आंसर हमारा एकदम परफेक्ट क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। विकास की दर समान नहीं होती है, एकदम सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों में अगर मज़ा आ रहा है, अच्छे प्रश्न लग रहे हैं, तगड़े लेवल के लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बुद्धिमान माता पिता, अभिभावक के बच्चे, संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो ऐसा नहीं है। बुद्धिमान माता पिता या नहीं बुद्धिमान माता पिता, आप सभी लोग जानते हैं, ये बेसिक चीज़ है कि गरीब माँ बाप के बच्चे भी बहुत अच्छे नाम रोशन करते हैं। IAS हो या PCS हो, हर जगह गरीब माँ बाप हों या अमीर माँ बाप के बच्चे आप लोग देखते हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत विद्वान लोग होते हैं, लेकिन उनके बच्चे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ग्रसित तो होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये सबकी अलग अलग समस्या है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको क्या कर दीजिए? नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी, ऐसा नहीं है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मस्तकोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? आप लोग बताइए फटाफट। ये किस क्रिया का अंग है? ये विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? यह विकास से संबंधित है। इसके अनुसार क्या हो जाएगा? विकास जो है सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य बाहरी की ओर। सही आंसर हो जाएगा बी। ये प्रश्न भी
2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड टेट में पूछा गया है, पीआरटी में 2011 में, छत्तीसगढ़ टेट अर्थात सीजी टेट में कब पूछा गया है, 2011 में, जूनियर लेवल पर 6 to 8 में पूछा गया है। मस्तोद्यमी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, तो ये विकास का अंग है। विकास का ये एक प्रक्रिया है। विकास क्या है कि सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। तो सिर से पैर तथा शरीर से मध्य से बाहर की ओर होता है। सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। अभी ही मैंने आप पिछले प्रश्न में ही बताया था। तो सही आंसर हो जाएगा ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। एकदम आसान है, एक प्रश्न को आप फॉलो करेंगे तो दूसरा प्रश्न अपने आप मिल जाएगा। ये पंजाब टेट में पूछा गया है। पंजाब टेट में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2011 में, और पीआरटी में ही पूछा गया है। सभी प्रश्न 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो आप लोग बहुत सीरियस लें इन प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं 2 व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। दोनों व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। किसी का भी विकास दर, समझने की दर समान नहीं होती है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये कहाँ कहाँ पूछा गया है। ये हरियाणा टेट में पूछा गया है 2013 में पीआरटी में। हरियाणा टेट में पूछा गया है पीआरटी में 2013 में। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, एकदम सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव जाति में विकास होता है, तो मानव जाति में जीवन पर्यंत विकास निरंतर चलता रहता है। आप सभी लोग जानते हैं निरंतरता का सिद्धांत, जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। तो सही आंसर डी हो जाएगा, जीवन पर्यंत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, आपको गलत सिद्धांत बताना है। कौन सा है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, आप सभी लोगों को पता है। अभी प्रीवियस प्रश्न में हमने ही देखा था कि 2 व्यक्तियों में विकास की दरें असामान्य है, अर्थात समान तरीके से विकास नहीं हो रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है, एकदम सही है। यह पूर्व कथनीय है, ये भी सही है। लेकिन विकास संयोगों का परिणाम है, तो यह संयोगों का परिणाम नहीं है, बल्कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए विकास संयोगों का परिणाम ये गलत है, एकदम गलत है। बी आंसर सही हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा गया है भाई। फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। मुखावस्था, गुदावस्था, शेषवावस्था, अव्यक्तावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा मुखावस्था, ए आंसर सही हो जाएगा। फ्रायड महोदय ने 5 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है। पहला मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा लैंगिक अवस्था, चौथा सुषुप्तावस्था और 5वां जननिक अवस्था। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे खत्म हुई। अब थोड़ी सी थ्योरी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में। ये कौन सी ग्रंथियाँ हैं, आप लोग शायद पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे। तो ओडिपस ग्रंथि किन में पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि किन में पाई जाती है, हमेशा ही प्रश्न है और थोड़ा सा ट्रिपिकल प्रश्न है। लेकिन एक बार आप आज समझ लेंगे तो अगली बार से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओडिपस ग्रंथि जो है, यह ग्रंथि लड़कों में पाया जाता है, जिससे इनका अपने माता पिता में से किसके प्रति ज़्यादा प्रेम होता है। तो जो लड़के हैं इनका अपनी माता के प्रति
ज़्यादा प्रेम होता है। किसके क्यों होता है? तो ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़कों का झुकाव अपने पिता की तरफ कम होता है और माता की तरफ अधिक होता है, जबकि लड़कियों में क्या होता है? अपने पिता के प्रति झुकाव होता है, लड़कों में अपनी माँ के प्रति झुकाव होता है। इसका एक रीज़न ये भी है, आप लोग देखते होंगे कि लड़के कूटे बहुत जाते हैं, जो अपने बाप से हमेशा डरते रहते हैं और अपने माँ के दुलारे होते हैं। तो जो लड़के हैं, क्यों ऐसा होता है? ये ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़कों में स्वाभाविक रूप से अपनी माँ के प्रति प्रेम अलग ही होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये स्वाभाविक है, एक ग्रंथि है, इसकी वजह से भी होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि है, यह क्या है? ये लड़कियों में पाई जाती है और इसकी वजह से उनका लगा हुआ प्रेम पिता के प्रति ज़्यादा होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग कहते भी हैं पापा की परी, तो इसीलिए कहा जाता है भैया, क्योंकि उनको अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि उपस्थित होती है, जिससे उनका प्रेम पिता के प्रति अधिक होता है। विकास के सिद्धांत बार बार पूछा जाता है, कौन सा विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, और इसमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैंने सोचा कि विकास के सिद्धांत एक बार में सारे लिख के क्लियर ही कर लिया जाए कि ये विकास के सिद्धांत हैं और ये नहीं है। चलिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, भिन्नता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत है, और कौन कौन से सिद्धांत हैं? एकीकरण का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत है। ये सभी विकास के सिद्धांत हैं। आप लोग एक बार इनको अगर लिख करके देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर से।